क्या दोस्तों आप भी प्लान कर रहे हैं अपने लिए एक ऐसा स्कूटर जो दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम हो, प्रैक्टिकल हो, रिलायबल हो और उसमें मिले आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी? तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हीरो डेस्टिनी 125। कैसा स्कूटर दिखता है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या फील गुड एक्सपीरियंस है, इन सारी चीजों के ऊपर आज वाले ब्लॉग में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन का दबा दें। सेम टाइम अगर आपको भी इस स्कूटर का एक्सपीरियंस करना हो तो अपने नियरेस्ट जो भी हीरो डीलरशिप है अपनी फैमिली के साथ वहां जाओ, स्कूटर को चलाओ और अपने लिए एक अमेजिंग स्कूटर लो। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हीरो डेस्टिनी 125 के बारे में। दोस्तों सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करते हैं। डुअल पेंट जॉब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। ऊपर की तरफ यहाँ एच शेप डीआरएल हीरो के आइकॉनिक टच को और ज्यादा एनहांस कर देता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस एंड प्रोजेक्टर बेस एलईडी लाइट का सेटअप मिलता है, जिससे रात को रोशनी बहुत अच्छी होती है। एंड ये जो प्रोजेक्टर मिलता है फर्स्ट इन सेगमेंट है। जैसे नीचे की तरफ आप देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर बहुत सारा क्रोम मिलता है जो कि इस लुक को और ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। एंड जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलता है स्कूटर के अंदर। फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है जिसकी वजह से कंफर्ट भी एनहांस हो जाता है। एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मिलते हैं डिस्क ब्रेक, जिसकी वजह से स्कूटर की ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही आपको मिलता है बहुत सारा स्पेस, जिसके साथ में आप बहुत सारा लगेज रख सकते हैं, प्रॉपरली पैर रख सकते हैं। एंड आपको साइड के अंदर अच्छे वाइड फुटस्टेप मिलते हैं, जिससे रेयर पैसेंजर का बैठना और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। आपको यहाँ पर प्रीमियम बैजिंग मिलती है। एंड जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे आपको रेयर पैसेंजर के लिए बैक रेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ बैठने वाला पैसेंजर और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। और अगर छोटे बच्चे बैठे होते हैं तो आपको थोड़ी सी और सेफ्टी मिल जाती है। जैसे ही आप इस तरफ आते हैं वैसे रेयर के अंदर आपको एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक यहाँ पे टच मिलता है। एच शेप एलईडी टेल लैंप मिल रहा होता है। एंड इसके साथ बाहर से ही आप इस स्कूटर में फ्यूल भर सकते हैं, जिसके लिए बार बार सीट को ऊपर नीचे आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं वैसे रेयर के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल रहा होता है। अब दोस्तों स्कूटर की इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते करते प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखते हैं सबसे पहले एक तो बहुत सारा स्पेस मिलता है यहाँ पर सामान रखने के लिए। एंड यहाँ पर आपको एलईडी ही मिल जाती है अंदर ट्रंक के अंदर लाइट, जिसकी वजह से रात को सामान रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर आपको अंदर की तरफ भी डेस्टिनी की बहुत ही खूबसूरत ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंड लगेज से हमें याद आया, आप जैसे ही स्कूटर के अंदर इस तरफ देखते हैं वैसे आपको दो चीज़ें और देखने को मिलेगी। सबसे पहले एक तो प्रॉपर बगड़ी साइज की यहाँ पर बॉटल रखने के लिए आपको जगह मिलती है। एक एंकर पॉइंट मिलता है जिसके साथ आप छोटा मोटा सामान टांग सकते हैं। एंड अगर आपको आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है और उसे चार्ज करना है तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर USB-A मिल रहा होता है, जिससे आप ऑन द गो अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं सीट की बात करूँ तो आपको सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट मिलती है। अभी इसके कंफर्ट को और अच्छी तरीके से टेस्ट करेंगे। एंड जब भी आप यहाँ पर स्कूटर पे बैठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड कंफर्टेबल आपका यहाँ पर बॉडी पोस्चर होता है। अब बेसिक हमने लुक्स के बारे में तो बात कर लिया, आइए स्कूटर को चलाना शुरू करते हैं और इसकी पावर परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। आइए दोस्तों स्कूटर को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप स्कूटर स्टार्ट करते हैं वैसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डिजिटल डिस्प्ले दिखता है। अच्छा क्लियर डिस्प्ले, बहुत ज़्यादा धूप होने के बाद में भी सब कुछ यहाँ प्रॉपरली विजिबल हो रहा होता है। स्कूटर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्कूटर स्टार्ट करते हैं वैसे ही बिल्कुल साइलेंट आपका स्कूटर स्टार्ट होता है। साइड स्टैंड जो है इसमें भी आपको सेंसर मिलता है, इन केस अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपका स्कूटर नहीं चलेगा, जो कि सेफ्टी को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। अब जैसे ही आप सामने की तरफ देखते हैं आपको डुअल टोन पेंट जॉब यहाँ से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड साइड मिरर्स बहुत बड़े साइज होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा एनहांस होती है। तो ये स्कूटर चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट के अंदर आपको बहुत सारा फुट स्पेस मिल रहा होता है। अच्छे खासे जितनी भी हाइट हेल्थ के लोग होंगे उनके प्रॉपरली यहाँ पैर टिक रहे होते हैं। हल्का सा ये कर्व शेप जो है इसकी वजह से आप आराम से आगे की तरफ पैर रख सकते हैं। एंड दूसरी बहुत बड़ी चीज़, इन केस अगर आप किसी भी यूटिलिटी में स्पेस को यूज़ करना चाहें तो वो भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। स्विचेस जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको क्वालिटी मिलती है, मतलब नॉर्मल स्कूटर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्विचेस। हैंडल बार एक्सटेंडर, जिसके साथ में बहुत प्रीमियम यहाँ आपको लीवर्स मिल रहे होते हैं। अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो आपको i3S टेक्नोलॉजी मिल रही होती है। अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड उसके साथ ही यहाँ पर जो आपकी DRL और मेन लाइट है इसके लिए आपको बहुत ही अलग यूनिक स्टाइल के अंदर एक टॉगल स्विच मिलता है। एंड उसके नीचे यहाँ पर मिल जाता है सेल्फ स्टार्ट का बटन।
अब दोस्तों इस स्कूटर की दो बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी i3s। अब i3s में होता क्या है कि जैसे ही मैं रेड लाइट पे रुकता हूँ वैसे ही i3s का यहाँ पर आपको सिंबल दिखा रहा होता है। दैट मीन्स कि आपका स्कूटर चलते चलते बिना कोई बटन दबाए अगर आप रेड लाइट पे रुकते हैं तो अपने आप आपका स्कूटर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड दोस्तों ये स्कूटर 60 किलोमीटर पर लीटर हीरो के क्लेम्ड माइलेज को बखूबी निभा रहा होता है। अब आपको इसमें करना क्या होता है, जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो वैसे आपका स्कूटर वापस चलना शुरू कर देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस स्कूटर के अंदर ऑटो विंकर्स मिलते हैं। दैट मीन्स कि आपने इसके अंदर इंडिकेटर दे दिया, अब जैसे ही आप टर्न कर रहे होते हो एंड वापस हैंडल को सीधा करोगे अपने आप इंडिकेटर्स बंद हो जाएंगे। मैं कोई भी इंडिकेटर वाला बटन नहीं दबाऊंगा। एंड ये सारी चीज़ें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसी की वजह से जो डेस्टिनी 125 है वो हो जाता है और ज़्यादा टेक एंड और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फीचर से भरा हुआ। उन सारी चीज़ों के साथ में जैसे आपको कार में फीचर्स मिलते हैं, एग्जैक्टली वैसे के वैसे फीचर आपको स्कूटर में मिल रहे होते हैं। सो कमेंट करके बताइएगा कि ऑटो विंकर एंड i3s टेक्नोलॉजी आप लोगों को कैसी लगी। अब देखिए जैसे ही मैं हैंडल घुमाऊंगा वैसे ही इंडिकेटर अपने बंद हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़, सपोज करो आपको इस स्कूटर के अंदर चाहिए कि नहीं जो मुझे i3s नहीं चाहिए, मुझे तो बंद करना है, तो यहाँ से आप जैसे इसे बंद करते हैं वैसे अब आपका स्कूटर वो जो फीचर है वो बंद हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अपने आप इंडिकेटर बंद हो गए। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, स्कूटर को बिल्कुल रोकता हूँ और आपको इसका पावर दिखा रहा होता हूँ। सो हमने 0 कर दिया स्कूटर को एंड हियर वी गो। आपको इस स्कूटर के अंदर 9 bhp पावर मिलता है एंड उसके साथ में 10.4 Nm टॉर्क। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमने 50 क्रॉस कर लिया। एंड हीरो का 125cc ये जो रिफाइंड इंजन है ये पावरफुल तो है ही, पर उसके साथ में माइलेज भी आपको अच्छा देता है, तो दोनों बहुत ही अच्छे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। अब आप ये देखिए कि हमने इस वक्त 80 क्रॉस करा है, बिल्कुल स्टेबल है, आराम से कंफर्टेबली जा रहा है। हैंडल बार वाइड होने की वजह से आपका कंफर्ट भी बहुत अच्छा रहता है और उसके साथ में स्कूटर चलाने का मज़ा भी आप बहुत ले रहे होते हैं। अभी देखें तो 89 की आपको यहाँ पर टॉप स्पीड मिल रही है एंड उसके साथ जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं वैसे क्योंकि आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं इसीलिए आपका स्कूटर बहुत जल्दी रुक जाता है। अब इस ब्रेकिंग में भी आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फंक्शन मिलता है, आइए उसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग आपको मिलती है। दैट मीन्स अगर आप पीछे वाला ब्रेक लगाते हो तो उससे आगे और पीछे वाले दोनों के दोनों ब्रेक काम में आ रहे होते हैं। सो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम एक काम करते हैं, हमने 40 की स्पीड यहाँ गेन करी एंड हम जैसे ब्रेक मारेंगे वैसे आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मेरा स्कूटर कंट्रोल हो गया। सो रेयर ब्रेक के साथ में फ्रंट ब्रेक जो है वो भी काम कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, वापस 40 की स्पीड से आकर हम क्या करते हैं, हम दोनों के दोनों जो ब्रेक है ना उसको साथ में लगा के आप लोगों को जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी वो भी दिखाते हैं। सो पीछे की तरफ जो है वो थोड़े से दूर हैं। आइए दोनों ब्रेक हमने लगाए और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा स्कूटर कंट्रोल आ गया। अब ये है सब कुछ पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिस्क ब्रेक। सो आगे की तरफ अच्छा बड़ा आपको डिस्क रोटर मिलता है और उसके साथ में बाई ब्रेक की ब्रेकिंग मिलती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो कहीं पर भी स्कूटर में जो प्रीमियम मटेरियल है हर जगह वही यूज्ड है। अब जैसे आप साइड में देखेंगे आपको यहाँ पे जो फुटस्टेप मिलते हैं रेयर पैसेंजर के लिए, इन केस अगर आप बाइक चलाने के पोस्चर में बैठना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रेयर फुटस्टेप हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों साथ में कंफर्ट की बात करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लफी एंड कंफर्टेबल सीट मिलती है क्योंकि स्कूटर में सीट का लंबा होना और कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 785 mm सबसे लंबी सेगमेंट की आपको सीट मिल रही होती है। सो अगर हेल्दी लोग भी बैठेंगे तो दे विल बी वेरी कंफर्टेबल। साइड में आपको यहाँ पर जो रेयर फुट स्टेप्स मिलते हैं, अगर किसी को बाइक की तरह बैठने का शौक है तो वो इन फुट स्टेप को खोलकर इनके ऊपर भी पैर रख सकता है जिसके बाद में ही विल बी वेरी कंफर्टेबल। एंड फ्रंट के अंदर भी आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है जिसको अलग अलग आप पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं तो स्कूटर का इस तरीके से डिज़ाइन एंड आपको टायर सेगमेंट मिलता है कि आप शहर में इसको हाई स्पीड स्टेबल तो चला सकते हो, पर उसके साथ ही जब आप ट्रैफिक में स्कूटर को लेकर निकलते हो तो विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड आपको एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होता है। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हैंडलिंग स्कूटर की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब जैसे ही आप टर्न कर रहे होते हो स्कूटर में आपको हरदम डर लगा रहता है कि यार स्कूटर स्लिप ना हो जाए, मगर वाइडर सेक्शन ऑफ टायर होने की वजह से वहाँ पर भी आपको हर जगह बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है। एंड शहर में एंड हाईवे पर कहीं पर भी
हीरो डेस्टिनी 125 को चलाने का आपको मिलेगा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा लंबा व्हील बेस होने की वजह से स्कूटर आपको स्टेबल भी महसूस होता है एंड इसकी जो डिज़ाइन और जो एस्थेटिक लाइंस है वो ऐसी मिलती है कि आपको स्कूटर थोड़ा बड़ा बड़ा महसूस होता है, जो कि आपको और ज़्यादा सेफ फील करा रहा होता है। अब ये तो रहा दोस्तों स्कूटर चलाने का एक्सपीरियंस, और अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर उससे पहले दो चीज़ें मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। पहला, एक तो स्कूटर में आपको अलग अलग बटन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप यहाँ इसको ऐसे ओपन करते हो वैसे ही यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा होता है जिसके अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हो। सो वन क्लिक के साथ में यहाँ से आपकी डिक्की ओपन हो जाती है एंड उसी तरीके से अगर आप सेकंड क्लिक करते हैं, देखो यहाँ करा एंड यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे आप ओपन करते हो वैसे यहाँ से ओपन हो जाती है फ्यूल कैप, जिसकी वजह से फ्यूल डालना हो जाता है बहुत ज़्यादा आसान। सो दोस्तों दिन भर स्कूटर को चलाने के बाद में अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले स्कूटर चलाने वालों के लिए एक एस्थेटिकल लुक बहुत ज़्यादा मायने रखता है एंड हीरो ने इस बात को बखूबी समझा। जो भी आपको इसका लुक, डीआरएल शेप, क्रोम एक्सेंट मिलता है, इसकी वजह से स्कूटर बहुत ज़्यादा आई कैचिंग हो जाता है एंड दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा होता है। दूसरा, भारतीय देश में स्कूटर का मतलब है प्रैक्टिकलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, एंड तीनों चीज़ के अंदर हीरो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पावर, परफॉर्मेंस, लुक के अलावा स्कूटर के अंदर जो डिजिटल कंसोल मिलता है, जो आपको i3S टेक्नोलॉजी मिलती है, उसकी वजह से माइलेज बहुत अच्छा मिलता है एंड डायमंड कट अलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जैसी चीज़ें जो है वो स्कूटर को इतना ज़्यादा अमेजिंग बना देती है कि आप अगर इसे डेली रूटीन में चलाते हो तो आप बहुत ज़्यादा होते हो कंफर्टेबल। बाकी हमें तो बहुत मज़ा आया स्कूटर को चला के। अगर आपको भी इसका एक्सपीरियंस लेना हो तो अपने नियरेस्ट जो भी हीरो डीलरशिप है वहाँ जाओ, अपनी फैमिली के साथ जाके स्कूटर का चलाओ, एक्सपीरियंस करो और अपने लिए एक ऐसा व्हीकल लो जिसके बाद में आपकी भी ज़िंदगी हो जाए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। इसी आशा उम्मीद के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। हेलमेट पहनो, सेफ रहो और ऐसे हमारा बहुत सारा कंटेंट एंजॉय करते जाओ। ये वीडियो उन सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो अपने लिए एक नया स्कूटर ढूंढ रहे हैं, और मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।